डिसेबिलिटी इज नॉट अ कर्स, लेकिन पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण इंसान न केवल फिजिकली सफ़र करता है बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी ही अपसाइड डाउन हो जाती है। सपने टूट जाते हैं और सपने और दिल टूटने की आवाज़ नहीं होती, सिर्फ दर्द होता है। इसलिए कहते हैं कि एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, बिकॉज WHO के अनुसार अगर एक भी बच्चा इन्फेक्टेड रह गया तो पूरी दुनिया के बच्चों पर पोलियो का खतरा बना रहेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली स्टेटमेंट इस बीमारी पर लागू नहीं होती। पोलियो में तो प्रिवेंशन इज ओनली द ऑप्शन, क्योंकि अभी तक पोलियो का कोई भी इलाज नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है जो बच्चों को पोलियो से प्रोटेक्ट कर सकती है, वो है प्रिवेंटिव वैक्सीन। वेलकम टू आवर चैनल, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पोलियो दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक मानी जाती है, ये कैसे फैलती है, और इस भयानक बीमारी से बच्चों और आने वाली जनरेशन्स को बचाने के लिए दुनिया भर की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और सरकारों ने क्या कदम उठाए हैं। पोलियोमाइलिटिस, जिसे आमतौर पर पोलियो कहते हैं, ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। एक ऐसी डिजीज है जो ज्यादातर 5 साल से छोटे बच्चों को इफेक्ट करती है। ये इन्फेक्टेड पर्सन को ना सिर्फ पूरी लाइफ के लिए डिसेबल कर सकती है बल्कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। पोलियो को फैलाने का काम करता है पोलियो वायरस। ये एक डेडली वायरस है और पर्सन टू पर्सन फैलता है थ्रू कॉन्टैक्ट विद पूप या फिर खांसी और छींक से निकले हुए ड्रॉपलेट से। कोविड के वायरस की तरह ये भी बहुत कंटीजियस होता है और बहुत ईजिली और क्विकली स्प्रेड होता है। इन्फेक्टेड पर्सन में सिम्टम्स दिखने से पहले भी वो इस वायरस को स्प्रेड कर सकता है। ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है कि इन्फेक्टेड पर्सन की इंटेस्टाइन्स में कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एट एन एवरेज 200 इन्फेक्टेड लोगों में एक इंसान को इरिवर्सिबल पैरालिसिस हो जाता है, यानी कि पूरी जिंदगी वो पैरालिटिक ही रहेगा। कोई भी ट्रीटमेंट उसकी पैरालिसिस को खत्म नहीं कर पाएगी। इससे भी बुरी बात तो ये है कि ये वायरस बॉडी के ऐसे मसल्स को इफेक्ट करता है जो इंसान को सांस लेने में मदद करते हैं। इसके चलते 5 से 10% पैरालाइज्ड पीपल डाई जब उनके मसल्स एकदम काम करना बंद कर देते हैं। अब सुनिए एक और ऐसी बात पोलियो के बारे में जो आपको हैरान कर देगी। ऐसे लोग जिनको बचपन में माइल्ड पोलियो हुआ और वो ठीक हो गए, वो भी इस बीमारी से लाइफ लॉन्ग सेफ नहीं है। ठीक होने के 15 से 40 साल बाद भी उनको पैरालिसिस हो सकता है, या फिर मसल पेन या वीकनेस, या फिर ये सब। इसे कहते हैं पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। अर्ली 20th सेंचुरी में पोलियो मोस्ट फियर्ड डिजीजेस में से एक थी, जिससे हर साल सैकड़ों हजारों बच्चे पैरालाइज हो जाते थे। 1580 से 1350 BC की एक इजिप्शियन पेंटिंग में एक प्रीस्ट ने एक सूखी हुई टांग और स्टिक के साथ दिखाया गया है, जिससे लगता है कि पोलियो उस समय भी एग्जिस्ट करता था। 1840 में डॉक्टर जैकब वोन हाइन ने पोलियो पर एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन किया, जिससे ये पता चला कि ये डिजीज कंटीजियस है। बहुत सालों की रिसर्च के बाद 1948 में थॉमस व्हीलर और फ्रेडरिक रॉबिन्स ने यह पता लगाया कि पोलियो वायरस लाइव सेल्स में रहते हैं। इसके लिए उन्हें बाद में नोबेल प्राइज भी मिला। 1950 और 1960s में पोलियो की वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई, जिसने पोलियो को कम करने में बहुत मदद की। 1970s में पोलियो वैक्सीन का रूटीन इम्यूनाइजेशन दुनिया भर में इंट्रोड्यूस किया गया। 1985 में रोटरी इंटरनेशनल ने ग्लोबल लेवल पर इम्यूनाइजेशन स्टार्ट की, और उसके बाद 1988 में ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव यानी कि GPEI लॉन्च हुआ। जब GPEI शुरू हुआ उस समय दुनिया भर में करीब 1000 बच्चे हर रोज पोलियो से पैरालाइज हो रहे थे। 1988 से लेकर अब तक के एफर्ट्स के चलते पोलियो के केसेस करीब 99% डिक्रीज हुए हैं। 125 कंट्रीज जिनमें 350,000 केसेस आते थे, 2021 में वहां से 6 केसेस रजिस्टर हुए। पोलियो के 3 स्ट्रेन्स टाइप 1, 2 और 3 में से टाइप 2 1999 में और टाइप 3 2020 में कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिए गए। WHO के एक आर्टिकल में लिखा है कि अगर पोलियो पूरी तरह से खत्म हो जाए तो करीब 40 से 50 बिलियन US$ की बचत होगी। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 1988 में पोलियो इरेडिकेशन के लिए एक रेजोल्यूशन पास किए एंड इंडिया कमिटेड टू इट। 2 अक्टूबर 1994 को इंडिया ने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया। उस समय दुनिया के पोलियो केसेस के अराउंड 60% केसेस इंडिया से ही होते थे। 1995 में इंडिया ने लॉन्च किया NID यानी कि नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, जिसे पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहा जाता है। इस प्रोग्राम के अंडर साल के शुरू में 2 बार इम्यूनाइजेशन ड्राइव चलाई गई। इसके अलावा हाई रिस्क एरियाज और स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल में इस ड्राइव के एडिशनल मल्टीपल राउंड्स चलाए गए।
जिन्हें कहा गया SNID, सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज। 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए गए। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का 2 बूंद जिंदगी की वाला कैंपेन आपको याद होगा ही। गवर्नमेंट ने ये ऑडियो वीडियो कैंपेन इतनी बार चलाया कि वी आर श्योर ये सुनते ही वो एड्स आपके माइंड में फ्लैश करने लगे होंगे। अगर आपको याद है तो आप बताइए हमें कमेंट्स में। ये ड्राइव चली 2 तरीके से। पहला था बूथ डे ऑन पोलियो संडे, एक फिक्स डेट पर जिसको पूरे देश में एडवर्टाइज किया गया। जगह जगह पोलियो बूथ सेटअप हुए ताकि लोग वहां अपने बच्चों को लेकर OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन दिलवा सकें। लेकिन बहुत से लोगों को अपना लेजी संडे बच्चों के वैक्सीन से ज्यादा प्यारा था, तो ऐसे में यूपी वालों ने एक मजेदार तरकीब लगाई। बूथ के आसपास रहने वाले थोड़े बच्चों की टोली बनाई और उसे नाम दिया बुलावा टोली। ये टोली अपने नेबरहुड में झंडे लहराते, सीटियां बजाते और पोलियो वैक्सीनेशन के लिए स्लोगन गाते हुए बच्चों के पेरेंट्स को बुलाने लगे। अब जब बच्चे पीछे पड़ जाएं तो बड़ों को आखिर मानना ही पड़ता है। दूसरा तरीका था विजिटिंग एवरी हाउस। हर मंडे से थर्सडे तक वैक्सीनेशन टीम्स घर घर जाकर ये चेक करती थीं कि क्या उस घर में कोई 5 साल से छोटा बच्चा है और अगर है तो क्या उसको पोलियो वैक्सीन पिलाई गई है। पोलियो बूथ पर जब वैक्सीन पिलाते थे तो वो बच्चे की एक फिंगर पर स्मॉल मार्क लगा देते थे। जस्ट लाइक जब हम वोट करते हैं तो इलेक्टोरल इंक से हमारी फिंगर पर एक मार्क लगा देते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। समटाइम्स पेरेंट्स मना कर देते थे कि ड्रॉप्स नहीं दिलवाएंगे या फिर बच्चा घर पर नहीं होता था। ऐसे में टीम रजिस्टर में रिकॉर्ड करने के साथ साथ घर के बाहर एक मार्क बना देती थी ताकि बाद में दूसरी टीम आके फिर एक बार ट्राई करे। अब आप बोलोगे कि अगर दूसरी टीम भी ना कर पाई तो ऐसे लोगों के लिए एक तीसरी टीम भी जाती थी ताकि माँ बाप को थोड़ी बुद्धि दें और बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें। कमिंग बैक टू द नंबर्स, हर NID में 170 से 172 मिलियन और SNID में 77 मिलियन बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए गए। एज पर गवर्नमेंट डेटा, इंडिया में P1 टाइप पोलियो का लास्ट केस 2011 में रिपोर्ट हुआ, P2 टाइप का 1999 में और P3 2010 में। 24 फरवरी 2012 को WHO ने इंडिया को पोलियो वाली कंट्रीज की लिस्ट से बाहर कर दिया। 27 मार्च 2014 को WHO की रीजनल सर्टिफिकेशन कमीशन ने इंडिया को पोलियो फ्री सर्टिफाई कर दिया। इसके बाद आज तक इंडिया में कोई भी पोलियो केस रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव अभी भी जारी है ताकि पोलियो की रिसर्फेस होने की कोई चांस ही ना हो। अगर कहीं से कोई वायरस आ भी जाए, बिकॉज अभी भी हमारे पड़ोसी देशों जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के केसेस आ रहे हैं, तो वो वायरस इमीडिएटली खत्म हो जाए और अब भी कोई बच्चा इस बीमारी का शिकार ना बने। डू लाइक, कॉमेंट, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना to receive notifications of our upcoming videos.